अस्सलाम वालेकुम। प्रेसिडेंट ट्रंप ने आज फिर एक बयान दिया है और फॉक्स न्यूज़ की मारिया भारती रोम को उन्होंने एक इंटरव्यू दिया है। और मारिया को उस इंटरव्यू में जब उन्होंने एक सवाल पूछा गया उनसे ज़ोहरान ममदानी के बारे में, तो उन्होंने तो ट्रंप साहब तप गए। उन्होंने कहा वो तो एक सोशलिस्ट है, कम्युनिस्ट है, पागल है वो तो रेडिकल है। और अगर वो न्यूयॉर्क का मेयर बना तो ये न्यूयॉर्क के लिए बहुत बुरा होगा। और अगर उसने सही काम ना किए, जो कि प्रेसिडेंट ट्रंप को उम्मीद है कि वो सही काम नहीं करेगा, तो मैं उसको बिल्कुल सपोर्ट नहीं करूंगा। यानी कि फेडरल गवर्नमेंट जो पैसे न्यूयॉर्क को देती है वो नहीं देगी। अब ये ज़ोहरान ममदानी कौन है? इस तरह का जो दुनिया की एक सिंगल सुपर पावर का प्रेसिडेंट है, इतना ताकतवर प्रेसिडेंट है, वो उसके ऊपर इतनी तनकीद कर रहा है और उसने उसको पॉइंट बनाया कि मैं इसको न्यूयॉर्क का मेयर नहीं बनने दूंगा। तो मैं इसके बारे में आपको थोड़ा सा बताऊं बैकग्राउंड। और ये बड़ी दिलचस्प कहानी है ज़ोहरान ममदानी की। और एक मैं समझता हूँ कि एक आइडियल जो नौजवान है, आजकल की जो नस्ल है पूरी दुनिया में, उसको ये रिप्रेजेंट करता है। जो मेजोरिटी है, आइडियल हो या ना हो, लेकिन जो मेजोरिटी है इस दुनिया में इस वक्त लोगों की, जिनकी उम्र 15 साल से 40 साल के दरमियान है, उसमें ये एक ऐसा शख्स उभरा है जिसकी वजह से बहुत लगता है जल्जला आ गया, सियासी जल्जला अमेरिका में आ चुका है। क्योंकि न्यूयॉर्क का मेयर जो है एक बड़ी इंपॉर्टेंट पोजीशन है और वो इस नवंबर में उसके इलेक्शंस होने हैं। तो मोस्टली दो ही बड़ी सियासी जमातें हैं, रिपब्लिकन और डेमोक्रेट्स। रिपब्लिकन्स का उम्मीदवार अभी अनाउंस नहीं हुआ, लेकिन डेमोक्रेटिक की जो प्राइमरीज हुई हैं, जो उनकी अपनी अंदरूनी इंतखाबात हुए हैं डेमोक्रेट्स के, उसमें एंटोनियो कुमो, जो जिसको न्यूयॉर्क के बहुत बड़े बड़े बिलियनियर्स सपोर्ट कर रहे थे, उसको शिकस्त दी है ज़ोहरान ममदानी ने। और सबसे ज़्यादा वोट लिए हैं डेमोक्रेटिक उम्मीदवार बनने के लिए न्यूयॉर्क का मेयर, मेयर के इलेक्शंस में जो नवंबर में होने हैं। तो ये एक एक बहुत बड़ा, आप समझे, इनकलाब आया है कि पहली दफा अमेरिका की तारीख में न्यूयॉर्क के मेयर के लिए डेमोक्रेटिक पार्टी ने ज़ोहरान ममदानी को अपना उम्मीदवार मुंतखब किया है। अच्छा, इसमें एक दिलचस्प बात यह है कि ज़ोहरान ममदानी मुसलमान है और इम्पाला युगांडा में पैदा हुआ, लेकिन उसके खिलाफ एक प्रोपेगेंडा शुरू हुआ है। और वो प्रोपेगेंडा की भी एक बुनियाद है जिस पे मैं आता हूँ। लेकिन वो प्रोपेगेंडा ये शुरू हुआ कि ये इंडियन मुस्लिम है। और ये प्रोपेगेंडा शुरू किया हुआ है हिंदुत्व ग्रुप्स ने। और APAIC एक अमेरिकन इसराइल जो कोऑपरेशन की एक काउंसिल है, उन्होंने शुरू की हुई है। क्योंकि नेतन्याहू के भी खिलाफ स्टेटमेंट दी है ज़ोहरान ने, मोदी के खिलाफ भी दी है, और वो रिपब्लिकन पार्टी की पॉलिसीज को भी चैलेंज करता है। तो उसको इंडियन मुस्लिम के तौर पर प्रोपेगेंडा उसके खिलाफ किया है। लेकिन हुआ ये है कि तुलसी गैबर्ट, जो डायरेक्टर है नेशनल इंटेलिजेंस की, वो भी इंडियन ओरिजिन की हैं। फिर उसके बाद विवेक रामास्वामी हैं, जो डोज के अभी कुछ अर्से पहले तक मेंबर थे, और उससे पहले वो सदारती उम्मीदवार भी बनना चाहते थे रिपब्लिकन पार्टी की तरफ से, लेकिन फिर ट्रंप के हक में बैठ गए। और उसके बाद काश पटेल है, जो डायरेक्टर हैं FBI के। ये तीनों भी इंडियन ओरिजिन के हैं, लेकिन इनके इनके बारे में ये नहीं कहा जाता कि ये हिंदू हैं या ये इंडियन हिंदू हैं। लेकिन जैसे ही ज़ोहरान ममदानी उम्मीदवार बनाए, तो उसके ऊपर लेबल कर दिया गया कि ये इंडियन मुस्लिम है। अब इसकी कहानी बड़ी दिलचस्प है कि इसने अपने, जो इसको कहा गया कि ये इंडियन मुस्लिम है, ये प्रोपेगेंडा इसके खिलाफ गया, इसको मनफी अंदाज में लेने के लिए ज़ोहरान ने इसको अपनी स्ट्रेंथ बना लिया है। उसने ओनरशिप ले ली है इन तमाम इल्जामात की जो उसके ऊपर लगाए जा रहे हैं। और इल्जामात क्या हैं वो भी बड़े दिलचस्प हैं। जो ज़ोहरान ममदानी, जैसे मैंने आपको बताया, युगांडा में पैदा हुआ, क्योंकि इसके वालिद महमूद ममदानी, वो इंडियन गुजरात से उनका ताल्लुक है। और वो चले गए थे पहले अफ्रीका और साउथ अफ्रीका, वहाँ रहे, फिर वो युगांडा चले गए और वहाँ पे वो सेटल हो गए। उसके बाद वो अमेरिका आ गए। उनकी शादी हुई थी मीरा नायर के साथ। मीरा नायर एक बहुत पढ़ी लिखी खातून है, और इंडियन जो बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री है, उसके अंदर बहुत अच्छी अच्छी फिल्में उन्होंने डायरेक्ट किया। मतलब मॉनसन वेडिंग है, सलाम बॉम्बे है, द रिलक्टेंट फंडामेंटलिस्ट है, और बहुत सारी बहुत ब्लॉकबस्टर मूवीज उन्होंने, आर्ट मूवीज मोस्टली, और कुछ आर्ट मूवीज में उन्होंने काम भी किया है। तो एक पढ़ी लिखी खातून है। इसी तरह महमूद ममदानी जो उनके वालिद हैं,
ज़ोहरान ममदानी के, वो भी एक पढ़े लिखे शख्स है, प्रोफेसर हैं इस वक्त कोलंबिया यूनिवर्सिटी में, और अपने मार्क्सिस्ट नज़रियात की वजह से वो जाने जाते हैं। और मीरा नायर का एक दिलचस्प तारुफ ये है कि उनका बाप एक पंजाबी सिख है, और उनकी वालदा जो हैं वो ब्राह्मण थी, मीरा नायर की। तो ये उनका शजरा नसब है। लेकिन जाहिर है पैदाइश युगांडा में हुई है ज़ोहरान की, तो वो अपने आप को अफ्रीकन इंडियन मुस्लिम कहता है। जब इतना प्रोपेगेंडा उसके खिलाफ हुआ तो उसने इस प्रोपेगेंडे को अपना लिया। अब वो क्या कहता है, अब वो ये कहता है कि एक इंटरव्यू में उसने कहा कि मैं जब अपना तारुफ कहीं पे करवाता हूं और मैं बताता हूं कि मैं गुजराती इंडियन गुजरात का मुसलमान हूं, तो लोग चौंक जाते हैं। वो क्यों चौंकते हैं, फिर खुद ही सवाल करता है, फिर खुद ही जवाब देता है। कहता है इसलिए चौंकते हैं कि जो इंडिया का मौजूदा वजीर आजम नरेंद्र मोदी था, जब ये चीफ मिनिस्टर था गुजरात का, इसने वहां मुसलमानों का कत्लेआम किया था। ये बुचर ऑफ गुजरात के नाम से जाना जाता है। और मैं लोग मुझसे पूछते हैं कि वहां तो तमाम मुसलमानों को नरेंद्र मोदी ने कत्ल कर दिया था, तो तुम कैसे बच गए? तो मैं उन्हें बताता हूं कि मेरे वालिद उस कत्लेआम से पहले ही अफ्रीका चले गए और वहां से अमेरिका आ गए, इसलिए बच गए। और उसपे मोदी ने कहीं पे कहा कि अगर ज़ोहरान ममदानी इलेक्शन जीतेगा तो मैं उसके साथ न्यूयॉर्क के यूनियन स्क्वायर पे जाके पार्टी करूंगा। जिसके जवाब में जिसके जवाब बड़ा दिलचस्प दिया ज़ोहरान ने, और यही बातें उसके खिलाफ जा रही हैं, बहुत उसके खिलाफ प्रोपेगेंडा हो रहा है। उसने कहा कि मोदी, और ये जो मैंने आपको भी स्टोरी सुनाई है कि वो मोदी को बुचर ऑफ गुजरात कहता है, तो उसने कहा कि मोदी तो बुचर ऑफ गुजरात है, वो मुसलमानों का कातिल है, मैं ऐसे कातिल शख्स के साथ कोई पार्टी नहीं करूंगा। उसने साफ इनकार कर दिया। उसने कहा, और साथ उसने ये भी कहा सवाल के जवाब में, उसने कहा मोदी नेतन्याहू की तरह एक क्रिमिनल है, और अगर मैं न्यूयॉर्क का मेयर बना, ये ज़ोहरान ने कहा, अगर मैं न्यूयॉर्क का मेयर बन गया और नेतन्याहू न्यूयॉर्क आया तो मैं उसको वॉर क्राइम्स में गिरफ्तार कर लूंगा। अब इसराइल के वजीर आजम के बारे में ये बात कहना, न्यूयॉर्क में बैठ के और मेयर बनने की दौड़ में शामिल होना, और फिर मोदी को ये कहना, और फिर AIPC जो मैंने आपको बताया अमेरिकन इसराइल एक कोऑपरेशन काउंसिल है, वो एसोसिएशन जो है वो इसके खिलाफ है। न्यूयॉर्क दुनिया का सबसे बड़ा शहर है जहाँ पे सबसे ज्यादा जूइश पॉपुलेशन है, लेकिन जैसे मैंने आपको बताया पहले भी कि जूइश पीपल और जायनिस्ट में फर्क है, तो ये फर्क कायम रखना चाहिए। जैसे कि बर्नी सैंडर्स है, वो यहूदी है, लेकिन वो खुल के और बहुत धड़ल्ले से उन्होंने सपोर्ट किया है ज़ोहरान ममदानी को, जिसकी वजह से वो जीता भी है। तो अब ये जो ट्रंप को चैलेंज करना, नेतन्याहू को गिरफ्तार करने की बात करना, उसको वॉर क्रिमिनल कहना, जो कि इसराइल की इतनी स्ट्रांग लॉबी है न्यूयॉर्क में भी और अमेरिका में भी, और फिर मोदी को बुचर ऑफ गुजरात कहना और कहना मैं उसके साथ हाथ मिलाना पसंद नहीं करता। फिर उसने ये क्या किया, उसने इसके बावजूद आप सोचेंगे कि इतने इसके खिलाफ एड्स, मिलियंस ऑफ डॉलर्स की एड्स कैंपेन चली इसके खिलाफ, लेकिन इसने कोई कैंपेन नहीं चलाई, इसने सोशल मीडिया इस्तेमाल किया। तो आपका जहन में सवाल आएगा कि फिर ये कामयाब कैसे हो गया? तो उसकी वजह इसने अपना प्रोग्राम बहुत अच्छा दिया। इसने उसके ऊपर जो कोई इल्ज़ाम लगाया गया, इसने उसको अपना लिया। इसने कहा हाँ मैं मुसलमान हूँ, और हाँ फ़लस्तीन के मुसलमानों के साथ जुल्म हो रहा है, और इसराइल ये जुल्म कर रहा है, और मैं प्रो फ़लस्तीन हूँ। और फिर इसने कहा कि हाँ मैं इंडियन भी हूँ। और फिर इसने इंडियन जो अमिताभ बच्चन का एक बहुत मशहूर डायलॉग आपने सुना होगा, जिसमें कहता है मेरे पास गाड़ी है, बंगला है, तुम्हारे पास क्या है? तो ये आगे से कहता है कि मेरे पास आप, और बिल्कुल शाहरुख खान की तरह ऐसे करके कहता है कि मेरे पास आप है, मतलब अवाम को कहता है कि मेरे पास तो मिलियनर्स नहीं है मेरी सपोर्ट में, लेकिन मेरे साथ आपका वोट है, अवाम है। तो ये चीज़ वहाँ तकरीबन 8 लाख के करीब साउथ एशियन भी रहते हैं न्यूयॉर्क में, जहाँ पे 10 लाख के करीब जूश पीपल है, तो 7-8 लाख साउथ एशियन भी हैं। तो इसमें मुकाबला बड़ा सख्त है, और अभी तक तो एज है ज़ोहरान ममदानी को। तो मैं ये बता रहा था कि इसने अपने मुसलमान होने को और अपने इंडियन होने को एम्ब्रेस किया, और इसने बिरयानी जो है वो एक जगह से एक इसने अपनी वीडियो बनाई जो इसने अपलोड की, एक इंटरव्यू ऑनलाइन एक उसको दिया, उसमें बिरयानी हाथ से खा रहा है ऐसे करके। तो ये जो है थोड़ी अजीब बात समझी जाती है अमेरिका में और यूरोप में, हाथ से खाना खाने को, हमारे यहाँ तो नॉर्मल है। तो उसने ये जाहिर किया कि मैं कुछ नहीं छुपा रहा,
मैं जैसा हूं वैसा ही हूं। और ये 33 साल मिलेनियल जो जनजी से पहले वाले लोग हैं, यंग हैं, उनको सही रिप्रेजेंट कर रहा है कि वो जैसे हैं, जिस तरह के हैं वो वैसे ही दिखना चाहते हैं, वैसे ही वो बात करना चाहते हैं। लेकिन इसकी और एक और बड़ी मजेदार बात है जो मैंने अपने थंबनेल में भी बताई है, इसने जुल्फकार अली भुट्टो के नारे को अपनाया है न्यूयॉर्क में। और यही इसके प्रोग्राम, जो इसकी कामयाबी की सबसे बड़ी वजह, इसका मुसलमान होना, इंडियन होना, प्रो फलस्तीन होना, वो तो है, लेकिन सबसे जो बड़ी इसे कामयाबी मिली है ना, वो जुल्फकार अली भुट्टो के उस नारे को अपनाने से मिली है, जिसका है रोटी कपड़ा और मकान। और वो ये नारे उर्दू में ही वहां पे लगा रहा है, उर्दू जुबान में। वो कहते हैं मैं रोटी कपड़ा और मकान दूंगा आपको। जब वो साउथ एशियन या पाकिस्तानी, इंडियन, बांग्लादेशी रहते हैं, जैक्सन हाइट्स हैं और बहुत सारी जगह, वहां पे जाता है कैंपेन के लिए, तो वहां ये बात करता है कि मैं रोटी कपड़ा और मकान आपको प्रोवाइड करूंगा। और फिर कैसे वो प्रोवाइड करेगा? वो इस तरह के वहां पे किराए बहुत महंगे हैं और लीज बहुत महंगी है। अमेरिका, वहाँ न्यूयॉर्क में दुनिया का सबसे महंगा शहर है, तो वहाँ अपने घर लेना हो, अपार्टमेंट लेना हो, तो बहुत छोटी सी जगह भी लेंगे तो बहुत महंगी है, किराया भी बहुत महंगा है, लीज भी बहुत महंगी है। उससे कहा है कि मैं जो इसके किराए हैं ना, फ्रीज कर दूंगा कि ये हर साल बढ़ेंगे नहीं। जाहिर है इस पे जितने वहाँ प्रॉपर्टी के बिजनेस के ओनर्स हैं, बिलियनियर सारे, वो इसके पीछे पड़ गए। लेकिन मैंने जैसे आपको बताया, दुनिया का सबसे बड़ा शहर है, वहाँ आबादी इतनी ज़्यादा है, वहाँ गरीब लोग बहुत हैं, मिडिल क्लास बहुत है, वो काम करने वाले लोग हैं, सुबह को काम पे जाते हैं, शाम को आते हैं, वो सारे इसके साथ हैं, वो इसको सपोर्ट कर रहे हैं, उन जैसी बातें करता है, उन जैसी ज़िंदगी गुजारता है। जैसे मैंने आपको बताया कि इसके माँ बाप भी आर्टिस्ट लोग हैं और उन्होंने भी ऐसी ज़िंदगी गुजारी। फिर उसने दूसरा कहा कि मैं सिटी ओन्ड ग्रोसरी स्टोर्स बनाऊंगा। ये आप सिटी ओन्ड ग्रोसरी स्टोर्स आप समझ लें जैसे पाकिस्तान में यूटिलिटी स्टोर्स थे, जहाँ पे हुकूमत ग्रोसरी के आइटम्स प्रोवाइड करती है सस्ते दामों। तो इसने इस तरह का कॉन्सेप्ट वहां पे इंट्रोड्यूस करवा, इसने कहा कि मैं करवाऊंगा जब मैं मेयर बनूंगा। तो ये आपके रोटी की बात हो गई दोनों, और मकान की बात हो गई। फिर उसने कहा कि मैं मिनिमम वेज जो है, कम से कम तनख्वाह 1 घंटे की $30 कर दूंगा 2030 तक। 1 घंटे में $30 वहां पे कमाना, आपको लगेगा कि बहुत ज्यादा ये सैलरी है, और वाकई बहुत ज्यादा है। लेकिन वहां पे न्यूयॉर्क शहर महंगा भी सबसे ज्यादा है, और पूरे और अमेरिका के किसी शहर में ऑलरेडी न्यूयॉर्क में मेरा ख्याल है कि $16 से $20 तक पर आवर है। लेकिन वो कह रहे मैं इसको $30 पर आवर तक लेके जाऊंगा, जो कि काफी अच्छी सैलरी है। और अगर आप दिन में 5-6 घंटे भी काम करते हैं तो आप अच्छे तरीके से वहां जिंदगी गुजार सकते हैं। और साथ उसने कहा कि मैं जेंडर राइट्स की बात करूंगा। और एक और उसने जो सबसे अहम बात की है, जिससे ट्रंप को, एडमिनिस्ट्रेशन को और वहां की इस्टेब्लिशमेंट को बहुत खतरा महसूस हो रहा है ज़ोहरान से, वो ये है। और इसी खतरे की वजह से अब ये कहा जा रहा है कि ज़ोहरान को इस मुल्क से निकाल देना चाहिए, अमेरिका से। इसको डी नेचुरलाइज कर देनी चाहिए, डी नेशनलाइज कर दे, इसको जो हमने शहरियत दी है वो इसे छीन लेनी चाहिए और इसे वापस युगंडा भिजवा देना चाहिए। उसने कहा कि मैं आइस के साथ कोऑपरेशन नहीं करूंगा। आइस जो है वो इमिग्रेशन एंड कस्टम्स इन्फोर्समेंट इदारा है अमेरिका का, वफाकी हुकूमत का, जो इलीगल इमिग्रेंट्स के पीछे जाता है, जो कस्टम, जो स्मगलिंग होती है उसको रोकता है अमेरिका का। और उसके वजह से बहुत हंगामे हुए 2 हफ्ते पहले, ईरान इसराइल जंग से कुछ दिन पहले वहाँ कर्फ्यू लगाना पड़ा लॉस एंजल्स में, सैन फ्रांसिस्को में हंगामे हुए वहाँ पे। और इसी वजह से कि वहाँ पे रेड किया था इसने और इलीगल इमिग्रेंट्स को पकड़ के वो निकालना चाह रहे हैं, लेकिन निकाल भी रहे हैं, बहुत सारों को निकाल भी दिया है। और उसकी वजह से वहाँ पे हंगामे हो गए अमेरिका में, तो कर्फ्यू भी लगाना पड़ा। अब ये कह रहा है कि मैं न्यूयॉर्क में आइस के साथ, जो पुलिस है न्यूयॉर्क की, या न्यूयॉर्क की जो एडमिनिस्ट्रेशन है, वो आइस के साथ कोई कोऑपरेट नहीं करेगी। और उसमें जाहिर है नेशनल गार्ड्स भी हैं, जो फौजी इदारा है और जो उस रियासत की या उस सिटी के हुकूमत के अंडर होता है। तो ये बहुत बड़ी बातें हैं जो ज़ोहरान ममदानी कर रहा है, और इसकी वजह से उसको सपोर्ट भी बहुत है आम आवाम की। लेकिन इसकी वजह से उसके जो खिलाफ एक महाज बन रहा है, वो बहुत ताकतवर अलायंस उसके खिलाफ बन रहा है। देखना ये है कि नवंबर में ज़ोहरान ममदानी क्या दुनिया की तारीख में, सॉरी, अमेरिका की तारीख में न्यूयॉर्क का पहला मुसलमान मेयर बन पाता है या नहीं। लंदन ने तो ये काम करके दिखा दिया, और लंदन के बाद न्यूयॉर्क जो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में वो मुल्क होगा, और न्यूयॉर्क ज़ाहिर दुनिया का सबसे बड़ा शहर है, वहाँ का मुसलमान मेयर किसी के लिए बनना बड़ी बात होगी। और उस शख्स के लिए
जो फ़लस्तीन को सपोर्ट करता है, जो कहता है मैं नेतन्याहू को गिरफ्तार करूँगा, और जो मोदी के खिलाफ वहाँ पे तकरीरें करता है। तो लेकिन इसके साथ-साथ वो शाहरुख स्टाइल में इंडियन गाने भी गाता है और पाकिस्तान के साबिक वज़ीर-ए-आज़म ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद के नारे भी लगाता है। तो देखते हैं, बड़ी दिलचस्प सूरत-ए-हाल है। इसमें नवंबर में क्या निकलता है, और वहाँ के रहने वाले साउथ एशियन, न्यूयॉर्क के और जो दूसरी अक़वाम हैं, और उसमें सारे हैं, गोरे भी हैं, यहूदी भी हैं, वो भी इसको सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन उसकी सपोर्ट कितनी है, कितने वोट्स लेके वो कामयाब होता है, कामयाब हो पाता है, नहीं हो पाता, बड़ा सवाल है। अरबपतियों के दरमियान और आम आदमी के दरमियान न्यूयॉर्क के शहर में नवंबर में एक मुलाखड़ा होगा। उसके नतीजे का इंतजार कीजिए आप भी और मैं भी।